बड़ी खबर पटना से, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जहां ये बैठक हुई तो वहीं बैठक में 24 एजेंडे ऐसे जिन पर मोहर लगी है। कलाकार पेंशन योजना को जहां एक और स्वीकृति मिली है तो वहीं अलग अलग विभागों से जुड़े प्रस्ताव पर इस दौरान चर्चा हुई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जहां एक और ये बैठक तो वहीं 24 एजेंडे ऐसे जिन पर इस बैठक के दौरान मोहर लगे। और इसमें बड़ी बात यह कि कलाकार पेंशन योजना को स्वीकृति मिल गई है। दरअसल कलाकार को भी पेंशन मिल सकेगी और अलग अलग विभागों से जुड़े प्रस्ताव पर इस दौरान चर्चा की गई है। कैबिनेट की यह बैठक रही जिसमें नीतीश कुमार ने अध्यक्षता की। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार के द्वारा की गई और इस दौरान कलाकार पेंशन योजना को जहां और स्वीकृति मिली तो वहीं 24 एजेंडे ऐसे रहे जिन पर मोहर लगी है और तमाम विषयों को लेकर के चर्चा भी हुई है। तो अलग अलग विभागों से जुड़े प्रस्ताव जो कि सामने आए और उन पर चर्चा की गई है। एक और जहां ये कैबिनेट की बैठक पटना से जानकारी सामने आई तो वहीं कैबिनेट की अध्यक्षता खुद सीएम नीतीश कुमार ने की। वहीं इसके साथ ही कैबिनेट के तमाम मंत्री इसमें शामिल हुए और इसके साथ ही 24 एजेंडे ऐसे जिन पर मोहर लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए एक और कैबिनेट की बैठक होती है और बताया जा रहा है कि 24 एजेंडे ऐसे हैं जिन पर मोहर लगी है। साथ ही साथ बड़ी बात यह रही कि कलाकार पेंशन योजना को स्वीकृति मिली है। बिल्कुल, देखिए करीब 24 एजेंडे जो है उन पर मोहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। अब 24 एजेंडे में कला संस्कृति विभाग के 2 एजेंडे हैं, कृषि विभाग की अगर बात की जाए तो 4 एजेंडे हैं, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर विकास, आवास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये तमाम ऐसे विभाग हैं जिनके जो एजेंडे हैं उन पर मोहर लगी है। और खासतौर पर जो बिहार सरकार के वरिष्ठ एवं आर्थिक रूप से विभिन्न कलाकारों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए जो है नया एजेंडा जो था वो लाया गया था, जिस पर मोहर लग गई है। और अब इसके तहत जो लोगों को पेंशन है वो दिया जाएगा। हालांकि इसको थोड़ी देर में ब्रीफ करके बताया जाएगा कि जो भी वरिष्ठ कलाकार हैं जो पूरी तरीके से संपन्न नहीं है उनको कितना रुपए प्रति माह दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए करीब 1 करोड़ रुपए जो है वो प्रति महीने खर्च किया जाएगा। इसके अलावा कला संस्कृति विभाग में अलग अलग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं उनको भी पैसे दिए जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर में जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी तो बताया जाएगा कि जो कलाकार हैं उन्हें कितने पैसे प्रति माह दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार समय समय पर लोगों के लिए अलग अलग तरीके के कार्य कर रहे हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हो, उसके अलावा अब कला संस्कृति विभाग के तहत जो कलाकार हैं उनके पेंशन में बढ़ोतरी और उन्हें पेंशन दिया जाएगा। तो चुनाव से पहले ये एक सीधे तौर पर जनता को कनेक्ट करने के लिए ये तमाम एजेंडे जो है वो लाए गए, इसमें मोहर लगी है और सीधे तौर पे आम जनता को इसका फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कही उत्कर्ष साहब ने कि सभी वर्गों को एक साथ फिर से साथ लाने की या कहे सभी को एक बार फिर से कुछ ना कुछ योजना के माध्यम से देने की नीतीश कुमार की कोशिश है। फिर चाहे वो हमने देखा कि महिलाओं की बात की जाए, उनको लेकर के वो तमाम कदम उठाते हुए नजर आए। फ्री बस सेवा की बात हो, कुछ दिन पहले ही दिव्यांग को लेकर के पेंशन बढ़ाने का जिस तरीके से काम किया गया, वृद्धा पेंशन पर भी उन्होंने काम किया। और आज एक बार फिर से कलाकार के लिए एक बड़ी खबर ये रहेगी कि पेंशन उन्हें भी अब मिल सकेगी, इसकी स्वीकृति हो गई है। यानी कि एक बार फिर सभी वर्गों को लामबंद करते हुए और इसका एक चुनावी लाभ मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरे कैबिनेट में एजेंडे जो मोहर लगे इसको देखा जाए तो पिछले 1 साल में अलग अलग तरीके से जो राज्य सरकार है वो अलग अलग लोगों को लाभ दे रही है, चाहे वो सीधे खेल से लेकर अब कलाकार तक हो। खेल को लेकर भी पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। उसके बाद महिलाओं के सम्मान में पेंशन योजना में बढ़ोतरी की गई, सामुदायिक भवन बनाया गया ताकि जो पूरी आर्थिक रूप से पूरी तरीके से पैसे जिनके पास नहीं है, खासतौर पर वैसे लोगों के लिए सामुदायिक भवन जहां पर अपनी बेटियों का वो शादी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से राज्य सरकार कोशिश कर रही है। अब कलाकारों के लिए एक पहल जो है वो राज्य सरकार ने की है चुनाव से पहले, ताकि उन लोगों का भी वोट जो है वो एनडीए की तरफ आए, एक रुझान एनडीए की तरफ हो। तो कोशिश पूरी तरीके से है। हालांकि अब देखिए कि ये जो एजेंडे आए हैं इससे फायदा कितना राज्य सरकार। बिल्कुल, ये तमाम जरूर देखने वाली बात होगी। अपने रहेगा उत्कर्ष हमारे साथ आगे भी आप अपडेट लेके फिलहाल जहाँ एक और देखिए अलग अलग जो कि प्रस्ताव और 24 एजेंडे पर जहां मोहर लगे तो वहीं कई ऐसे प्रस्ताव जिन पर खुल करके चर्चा भी हुई है। और कोशिश ये है कि सभी वर्गों को एक बार फिर से एक साथ लाया जा सके और सभी को कुछ ना कुछ लाभ दिया जा सके।